किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि कोई आपके हाथ से छीन के लेके जा सकता है लेकिन नसीब से नहीं। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसकी सीख यह है कि हमें कभी भी किसी के भाग्य का छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हम कभी भी किसी के भाग्य का नहीं छीन सकते हैं, कभी भी किसी के सुखों को नहीं छीन सकते हैं। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। बहुत ही पुरानी कहानी है। एक छोटे से राज्य में एक बाबा रहते थे जो एक पंडित थे। कहा जाता है कि उन्होंने एक स्कूल भी खोल रखा था और काफी सारे बच्चों को पढ़ाते थे और कभी कभी वे राजा के घर भी जाते थे और वहां जाकर के उनके बच्चों की और उनकी कुंडलियां देखते थे। तो एक बार वे राजा के घर जाते हैं तभी राजा उनकी बेटी के बारे में उनको बताता है। राजा कहता है कि मेरी बेटी अब विवाह के लायक हो गई है, मैं चाहता हूँ कि इसकी शादी कर दूं, लेकिन उससे पहले तुम इसके भविष्य के बारे में कुछ देखो ये किससे इसकी शादी होगी, कैसा होगा, क्या होगा शादी के बाद में, ये तुम देखो। तो वह जो गुरु है वह देखने के लिए पंचांग खोलता है, उसके बाद में उसमें देखता है तो वह गुरु देखता है वह अंदर ही अंदर अपने आप से बोल रहा है, अपने से सब कुछ पढ़ लिया है, उसने ये पढ़ा है उसकी भविष्यवाणी में या फिर उसकी जो कुंडली है उसमें लिखा हुआ है कि उसकी जिससे भी शादी होगी, जिस लड़की है उस लड़की की जिससे भी शादी होगी, अगर वह राजा होगा तो वह सम्राट बन जाएगा और सम्राट होगा तो वह चक्रवर्ती बन जाएगा, सम्राट होगा तो चक्रवर्ती बन जाएगा। यानी जो भी है उससे उसका दुगना उसके पास पैसा हो जाएगा। अगर उसके पास 10 रुपये है तो उसके बाद में 1000 हो जाएंगे अगर उस लड़की से उसकी शादी हो जाएगी। यानी जिससे भी उसकी शादी होगी उसके पास बहुत ही धन हो जाएगा, यानी वह बहुत ही अमीर हो जाएगा ये जिस भी लड़के से इसकी शादी होगी। लेकिन उस गुरु ने सोचा कि अगर यह बेटी इतनी ही शक्तिशाली है, इस बेटी से जिसकी भी शादी होगी इतनी भाग्यशाली है कि वह अमीर हो जाएगा व्यक्ति, तो क्यों ना मैं ही इस लड़की से शादी कर लूं। राजा अगर ये बातें बताता तो राजा कभी भी अपनी बेटी की शादी उससे नहीं करता, क्योंकि वह राजा की बेटी है। और कहाँ वह गुरु, यह शादी नहीं करता, राजा शादी नहीं करता। इसीलिए उसने कहा कि तुम्हारी जो बेटी है ना वह बहुत ही भाग्यशाली है, जिस भी लड़की से इसकी शादी होगी ना वह अमीर हो जाएगा, वह राजा से सम्राट चक्रवर्ती बन जाएगा, यानी बहुत पैसा उसके पास आ जाएगा। लेकिन एक बात है। तभी राजा ने कहा कि जल्दी बताओ क्या बात है। उसने कहा कि जिस लड़के से इसकी शादी होगी ना वह माला माल तो हो जाएगा, लेकिन उसके कुल का नाश हो जाएगा और तुम्हारे कुल के सारे व्यक्तियों की मृत्यु हो जाएगी जब भी इसकी शादी होगी। लेकिन अगर इसका एक उपाय भी है। तभी राजा ने कहा बताओ क्या उपाय है। तभी उस गुरु ने कहा इसका ये उपाय है कि इस लड़की की तुम डायरेक्ट शादी मत करो, तुम एक काम करो, एक बक्सा लो, उसमें इस लड़की को बैठा दो और उसमें हीरा जवाहरात मोती सोना चांदी उसमें भर दो और इसे नदी में बहा दो। और जो भी इस मुकुट को खोलेगा, जो भी इस बक्से को खोलेगा उसमें काफी सारा धन देखेगा तो वैसे शादी कर लेगा, और शादी कर लेगा तो इतना सारा धन उसके पास होगा तो आपकी लड़की तो वैसे ही दुखी नहीं रहेगी और वैसे भी इसमें भाग्य में लिखा हुआ है कि जिससे इसकी शादी होगी वह बहुत ही धनी हो जाएगा। लेकिन अगर आप डायरेक्ट शादी करोगे तो आपके कुल का नाश हो जाएगा। यह सुनकर के राजा कहता है मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ, वह मेरी बेटी है। तभी वह गुरु कहता है कि आपको पता है मैं कभी भी आपसे झूठ नहीं बोलता हूँ। तभी राजा ने कहा ठीक है मैं ऐसा ही करता हूँ। तो राजा गुरु की बातों में आ जाता है, एक बक्सा लेता है, उसमें अपनी बेटी को बैठा देता है। बेटी बहुत समझदार थी, वह कुछ भी नहीं कहती, अपनी पिता की आज्ञा का पालन करते हुए बक्से में बैठ जाती है। उसके बाद में उसमें चारों तरफ हीरा मोती जवाहरात भर दिए जाते हैं। उसके बाद में उसे नदी में बहा दिया जाता है। उसके बाद में गुरु जो है वह स्कूल में जाते हैं, सभी बच्चों से कहते हैं आज तुम्हारी छुट्टी है, मेरा एक काम करो, तुम जाओ नदी के पास, वहां पर एक बक्सा बह करके आ रहा होगा, उससे लाकर तुम मेरे कमरे में रख देना और बाहर से कुंडी लगा देना। मैं कितनी ही आवाज क्यों ना लगाऊं तुम उस कुंडी को मत खोलना, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ। ये सुनकर सभी बच्चे बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि बड़ी बहन नदी में नहाना भी चाहते थे। तो बच्चे जाते हैं नदी के पास, नहाने लग जाते हैं। वे काफी इंतजार करते हैं लेकिन बक्सा तो आया ही नहीं। अब कहते हैं ना जो होता है वह होकर के ही रहता है, कोई किसी के नसीब से कुछ भी नहीं छीन सकता है। तो कहते हैं कि वह बक्सा बह करके आ ही रहा था, तभी एक राजा जो था जंगल में शिकार करने के लिए आया था और वह बहुत ही परेशान हो गया था, यानी थक गया था। तो वह नदी में अपना मुंह धो रहा था, तभी उसने उस बक्से को देखा। तभी उसने सभी जो सिपाही उसके साथ आए हुए थे उनसे कहा कि देखो इसमें क्या है। तो सभी ने उसको खोल करके देखा तो इसमें एक बहुत ही सुंदर कन्या बैठी हुई थी, यानी वह राजा की बेटी बैठी हुई थी। देख करके राजा उससे पूछता है कि देवी आप कौन हो और आपके साथ इतना दुर्व्यवहार किसने किया है। तभी इस बेटी ने कहा कि मेरे पिता ने मुझे संदूक में बैठाया, मेरे पिता ने इतने सारे हीरे जवाहरात रखे हैं, मेरे पिता ने कहा जो भी व्यक्ति संदूक को खोलेगा वो आपसे विवाह कर लेगा।
यही उनकी आज्ञा है, तो इसलिए मैं संदूक में बैठ गई। और एक गुरु ने यह बताया था कि अगर मेरी डायरेक्ट शादी कर दी जाएगी तो मेरे कुल का और जिस कुल में मेरी शादी होगी उसके कुल का नाश हो जाएगा, इसीलिए मेरी डायरेक्ट मेरे पिताजी ने शादी नहीं कराई, मुझे इस प्रकार इस संदूक में बैठा दिया। ये सुनकर के राजा कहता है कोई बात नहीं, ठीक है। तभी राजा ने कहा अब मैं तुम्हारा क्या करूं, लेकिन तभी उस देवी ने कहा, उस राजकुमारी ने कहा कि मेरे पिता की तो यही इच्छा है कि जो भी इस संदूक को खोलेगा वहीं से तुम्हारी शादी हो जाएगी, उसी व्यक्ति से तुम्हारी शादी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो राजा ने उन हीरो में से एक हीरा लिया और एक अंगूठी उस रानी को पहना दी और सभी जो सैनिक है उन्होंने तालियां बजा दी। उसके बाद में जो संदूक था वह खाली था और बहते हुए जा रहा था। राजा जंगल में शिकार करने के लिए आया था, लेकिन उसने शिकार नहीं किया, यानी एक भालू है उसे उन्होंने उस संदूक में बैठा दिया, उस बक्से में बैठा दिया और संदूक को बहा दिया। उसके बाद इधर बच्चे इंतजार कर रहे थे कि कब संदूक आएगा, कब संदूक आएगा। तो संदूक आता है तो वे तुरंत उसे लेकर के उठाते हैं, लेकिन उठाने में वे उठे ना, उसमें बहुत ज्यादा वजन, तो बच्चे उसे नहीं उठा पा रहे थे। लेकिन फिर 24-25 जो बच्चे हैं वह सारे जोर लगाते हैं और उसे उठा करके गुरुजी के कमरे में रख देते हैं, बाहर से कुंडी लगा देते हैं। उसके बाद में जब गुरुजी आते हैं तो आकर वो कमरे में जाते हैं तो बाहर से फिर बच्चे कुंडी लगा देते हैं। और गुरु ने कहा था कि अगर मैं चिल्लाऊं भी ना कमरे के अंदर तब भी तुम दरवाजा मत खोलना। उसके बाद में गुरु जैसे ही कमरे में अंदर जाते हैं तब बच्चे यही करते हैं कि वो कुंडी लगा देते हैं। और गुरु ने कहा था कि अगर मैं कभी दरवाजा नहीं खोलना है। अब वह जो गुरु था बहुत ही एक्साइटेड था, क्योंकि उसे पता था कि इसमें कन्या बैठी है, देवी बैठी है और उससे मैं शादी कर लूंगा और मैं मालामाल हो जाऊंगा, मैं बहुत ही अमीर हो जाऊंगा। ये सोच करके कि वह उस बक्से को खोलता है तो उसमें जिंदा भालू बैठा हुआ होता है जो उसके ऊपर, गुरु के ऊपर आक्रमण कर देता है। वैसे राजा शिकार करने के लिए आया था, उसने इसमें भालू बैठा दिया था, भालू बैठा दिया तो उसने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया उस गुरु के ऊपर। तभी वह गुरु जो है चिल्लाता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। तभी सारे बालक सुन रहे थे कि गुरुजी की आवाज है, मुझे बचाओ। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि मैं कितना ही चिल्लाऊं लेकिन तुम्हें कुंडी नहीं खोलनी है, तुम्हें दरवाजा नहीं खोलना है। तभी एक बच्चा सोचता है कि क्यों ना मैं दरवाजा खोल दूं। वह खोलने के लिए आगे बढ़ता है तभी मॉनिटर कहता है नहीं दरवाजा मत खोलो, गुरु ने कहा था हमें गुरु की आज्ञा का पालन करना है। तभी वह भी दरवाजा नहीं खोलता है। उसके बाद में वह जो गुरु है वह चिल्लाने लगता है मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। फिर गुरु समझ जाता है कि हम कभी भी किसी के नसीब से खुशियां नहीं छीन सकते हैं, उसका जो होता है उसको मिलकर के रहता है, हाथ से छीन सकते हैं लेकिन उसके नसीब से हम कुछ भी नहीं छीन सकते हैं। गुरु ने छीनने की कोशिश की तो गुरु की ही हत्या हो गई। तो गुरु एक वहीं पर एक चौक उठाता है और उठा करके एक बोर्ड पर लिख देता है यही बात है कि हम कभी भी किसी के नसीब से कुछ भी नहीं छीन सकते हैं, जो प्रभु जिसको देना चाहता है उससे ही मिलता है, जो व्यक्ति छीनने की कोशिश करता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए प्रेम से बोलो राधे राधे। इसलिए हमें कभी भी किसी के नसीब से कुछ भी छीनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमारे नसीब का भी सब कुछ लुट जाता है, जैसे कि उस गुरु के साथ हुआ।